सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर दराज कुर्ब जवार से चलकर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाम उर्स मुक़द्दस में शरीके सआदत जुमला सामीन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़नल मुशारकता लिहाज़िहिल हल्क़तिल मिलादिय्या व नव्वरहा बिवर्क़तिल उलूमिन नबविय्या वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बरिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना ततक़फ़ू बितक़ाफ़तिद दीनिया वल इस्लामिया। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्ब अशअसा अग़बर्रा मदफ़ूइन बिल अब्वाब लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर अपनी गुलामी का सबूत पेश करें अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकसपनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। यकीनन लायक़ मुबारकबाद हैं आप हज़रात जो इस ठंडक में सरे शाम से अब तक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाम उर्से मुक़द्दस में आप शरीके सआदत हैं। लायक़ मुबारकबाद हैं कमेटी के जुमला नौजवान तमामी अफराद अहले सुन्नत जिन्होंने बड़े तुज़को एहतशाम से मेहनत व मशक्क़त से इंतज़ाम व इंसराम करके इस उर्से मुक़द्दस को बड़े ही अच्छे अंदाज में रचाया और बसाया है। मैं महिला के जुमला सुन्नी सहील अक़ीदा मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। कई सालों से आप तमामी हज़रात इस उर्से मुक़द्दस को रचाते और मनाते चले आए हैं। मौला ताला की बारगाहे करम में दुआ है कि परवरदिगार आपको अज़्म व हौसला अता फरमाए और बुजुर्गाने किराम का सदका अता फरमाए। बिलखुसूस सुल्तानुल औलिया सय्यदुल असियाद फर्दुल अफराद गौतुल अग़ियास सैयदुल शुयूख शेखुल आदम सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी का सदका अता फरमाए। बड़ी बात है कि बहुत देर से आप तमामी हज़रात एक के बाद दीगरे समाअत करते नज़मन व नसरन चले आए हैं। हज़रत अल्लामा खतीब अहले सुन्नत
खलीफे मुर्शिदी ताहिर मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम हुसैन साहब क़िबला वाहिदी से आप तमामी हजरात ने गुफ्तगू समात की। उसके बाद हज़रत मौलाना हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला से भी आप तमामी हजरात ने औलियाए किराम के ताल्लुक़ से कीमती बातें आपने समात की। मुझसे पहले हज़रत क़ारी नफ़ीस अहमद साहब क़िबला से आप तमामी हजरात ने उनके छोटे अंदाज में नातो मनक़बत के अशार आप तमामी हजरात ने समात किए। बड़े दिल जमाई के साथ आप तमामी हजरात इस हवाओं के दोष पर, जो कि ठंडक के असरात का मुकम्मल एहसास दिला रही हैं, उसके बावजूद आप बैठे हुए हैं। मैं दुआ करता हूं कि मौला ताला हजरत बाबा सदरुद्दीन चमेली शाह और तमाम औलियाए किराम का आप तमामी हजरात को सदका अता फरमाए। हमारे करम फरमा फदीलतुल क़ारी हजरत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद सादिक साहब क़िबला के ईमा पर मैं दारुल अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल बराऊं शरीफ से चलकर आपके माबैन शरीक सआदत हूँ। कई मरतबा मैं इससे पहले भी आपके दयारे मोहब्बत में शरीक हो चुका हूँ। नाज़िम इजलास मैदान निज़ामत के शहसवार फदीलतुल क़ारी हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद मुशाहिद साहब क़िबला अपने अच्छे अंदाज में आप तमामी हजरात को संभाले हुए थे और आप बखूबी उनका साथ दे रहे थे। हमारी जमात के एक बुजुर्ग कौम के रहबर हजरत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद मुस्तकीम साहब क़िबला क़ादरी और दीगर अहबाब तशरीफ़ रखते हैं। मौला ताला की बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। बहुत कुछ आप तमामी हजरात ने समात कर लिया, थोड़ा सा और बढ़ जाए और अपनी हौसलों को जवान करें, पुराज़्म हो करके। थोड़ी सी गुफ्तगू मैं भी चाहता हूं कि अब औलियाए किराम के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम चूँकि हजरत बाबा सदरुद्दीन चमेली शाह रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है, तो मैं चाहता हूं कि दरबार विलायत ही में कुछ गुफ्तगू हो जाए और वलियों के ताल्लुक़ से थोड़ा तज़किरा हो जाए। और मैं एक नाहियत लेना चाहता हूं। औलियाए किराम का किरदार तबलीग़े इस्लाम के हवाले से ये बहुत अहम है। तबलीग़े इस्लाम के हवाले से औलियाए किराम का क्या किरदार रहा है, उस किरदार को मैं आप तमामी हजरात के सामने रखूं। जाहिर सी बात है, उम्मत के एक एक फर्द की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना उम्मती होने का हमको शर्फ अता फरमाया है और ये अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम है कि हम प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी आखिरी नबी के उम्मत में हैं। बेशक सुभान, ये बहुत बड़ी शर्फ की बात है। जितना हम सोचते रहे समझ नहीं सकते कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी नेमत, गोया नेमत गैर मुतरक़्क़बा जिसका हम एहसास तक नहीं कर सकते, इतनी बड़ी नेमत परवरदिगार ने हमें अता फरमाई है। और वो सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ने अपने आखिरी महबूब, नबियों के आखिरी नबी, और उस आखिरी नबी का मकाम यह है कि वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वाह सुभान अल्लाह। ये मकाम है मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का, जिसके उम्मती होने का मौला ताला ने हमको शरफ अता फरमाया। बहुत बड़ी नेमत है, जितना हम समझें उससे कहीं ज्यादा। तो चूंकि औलियाए किराम
हिंदुस्तान में इस्लाम औलियाए किराम की वसातत से बड़ी तेजी से फैला है। आप तारीख़ इस्लाम का अगर जायजा लें तो एक दौर था 18 साल 11 महीने 24 दिन के मुख्तसर से उम्र में अल्लाह के प्यारे हबीब की प्यारी निस्बत शहजादे मौलाए कायनात सैयदना सालार मसूदुद्दीन मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते पाक है। बेशक सुभान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरकार से तकरीबन पौने 200 साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर जिसने दीन के आलम को बुलंद किया। बेशक बेशक सुभान। कभी कभी हम बहस पर जब आते हैं, ये उलमा अहले सुन्नत मिंबर पाक पर जलवाबार हैं, मेरा ये साथ देंगे और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरा साथ दें। जब बहस की बात आती है और जब उलूम इस्लामिया की बात आती है, कुछ ऐसे मफाहिम हैं जो हमारे समझ में नहीं आते हैं। हम किताबों से पढ़ते हैं और किताबों से दिखाते हैं आपको कि किताबें हमसे ये कहती हैं, उनका तुर्रे इम्तियाज ये है, मुसन्निफ का कलम चलता है और हमारी फिक्रें बदलती हुई नजर आती है। लेकिन औलियाए किराम वो जात, ये वो मुक़द्दस अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं जिन्होंने कलम को बाद में चलाया, ज़बान को बाद में चलाया, अपने माथे की निगाहों से आपको दिखा करके बताया। आलिम वक्त जो अपने कलम से तहरीर करता जाता है, अल्लाह का वली अपने माथे की निगाहों से वही दिखाता हुआ चला। ये कैफियत है अल्लाह के वलियों की। आओ जरा मैं आप तमामी हजरात के सामने ज्यादा दूर ना जा करके यहीं पर हजरत बाराबंकी सरजमीन है, वही बाराबंकी में सथरिक एक जगह का नाम है जहां पर गाजी पाक के वालिद गिरामी सैयदना साहू सालार रज़ियल्लाहु मौला ताला का मज़ार पाक है। और वही बाराबंकी की सरजमीन है, वहीं पर एक बांसा शरीफ है, आपने सुना होगा, सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, एक वक्त ऐसा आया था कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत और नूरानियत पर और प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की लताफत पर बहस चली थी। बाज़े कह रहे थे कि नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म हमारी तरह जिस्म है, बिल्कुल हमारी तरह। भाई दिखता तो हमारी तरह ही है, तो जाहिर सी बात है हम यही कहेंगे कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म हमारी तरह। लेकिन उलमा फरमा रहे थे कि नहीं, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह दिखते तो हैं, लेकिन सिर्फ बशर नहीं, नूरे बशर। बेशक बेशक नूरे बशर। अब इस नूर का माना क्या है? नूर एक शय लतीफ है। आपके इस सिस्टम से रोशनी निकल करके मेरे चेहरे तक पहुंच रही है, हम अपने हाथ को फेरते हैं, मेरा हाथ दाएं बाएं चलता तो है लेकिन रोशनी को पकड़ नहीं पाता, अलबत्ता रोशनी हमें बिल्कुल कैच किए हुए है। इसे शय लतीफ कहते हैं। अब मैं इधर से रास्ता लेकर के जाऊं, फिर आप पूछे रास्ता किधर से है, आप नहीं बता सकेंगे कि बताओ मेरा हाथ किधर से गया है। इसकी वाज़े मिसाल मैं आपको बताऊं कि एक बाल्टी पानी आप रख लें और रखने के बाद आप पानी में हाथ डालें और निकालें, फिर सामने वाले से पूछो बताओ मेरी उंगली कहां से गई और कैसे आई, हाथ कहां से गया, रास्ता बताओ, किसी को पता है? इसी तरह के सवालात पर महराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवालात करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सवाल कर रहे थे, उलमा जवाब दे रहे थे, लेकिन सबके बात समझ में नहीं आती कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म नूरी बदन कैसे है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बिल्कुल तय है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मो जिस्मानियात के साथ तशरीफ लेकर के गए, सातों आसमान के परे गए। तो आखिर जब सातों आसमान के परे गए तो जाहिर सी बात है आसमान में जाने का रास्ता दिखाई देना चाहिए। बहुत सारे लोग कि जिसमें प्यारे मुस्तफा का जिस्म जो जिसमें कसीफ मानते हैं, जिसमें लतीफ नहीं मानते।
जो जिसमें सकील मानते हैं वो रास्ते के कायल हैं। तो रास्ते के कायल हैं तो जरा बताओ, एक बाल्टी में पानी रखो, उसमें कंकड़ डालो, कंकड़ नीचे पहुंचेगा। अब पूछने वाले से पूछो, बताओ कंकड़ किस रास्ते से होकर के गया है? कहेंगे मियां पानी शय लतीफ है। हम कहते हैं कि हम भी तो यही कहते हैं कि मेरे प्यारे मुस्तफा का बदन दिखता हमारी तरह है, लेकिन प्यारे मुस्तफा का बदन नूरानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरानी है। नूरानी बदन इसी को बोलते हैं कि वो जिस चीज में चाहे हायल हो जाए उसके रास्ते का पता नहीं होता। अब मियां आपके बात समझ में नहीं आई। कुछ लोग थे यही बासा शरीफ के पास चल करके आए, जितने वहां पर थे उलमा और जितने सूफिया थे और जितने अहले सुन्नत वल जमात के अफराद थे, सब पहुंचे सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह करम में का हुजूर, इस इलाके में मुक्तदा आपको माना जाता है, इस इलाके में रहबर आपको माना जाता है, इस इलाके में लोग आपके बात की तायीद करते हैं, इस इलाके में लोग आपके बात पर भरोसा करते हैं, इस इलाके में लोगों की फिक्रें आपके फिक्र पर आकर जम जाती हैं। अब आप बताएं कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन इंसानी बशर है, इंसानी बदन है या नूरी बदन? मेराज के हवाले से और प्यारे मुस्तफा के बदन के नूरानियत के हवाले से ये लोग शक कर रहे हैं। शक करने वाली जमात और एतराज करने वाली जमात एक तरफ खड़ी थी। औलियाए किराम का किरदार है इस्लाम के तबलीग में, इस्लाम की इशाअत पर, इस्लाम पर दिफा के हवाले से कितना किरदार अदा किया। समझना चाहोगे आप? सवाल आपके समझ में आ गया है? सवाल आपके समझ में आ गया कि नहीं आया? दो शेर में कसीदा बुर्दा के पढ़ देता हूं ताकि मेरी अपनी आदत और मेरा वजीफा हो जाए। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन आजमी जात लिदावतिहि लशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वक़्फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान अदिल करमी सादिन सईदिन जुबैरिन तलहत व अबी उबैदत व इब्न औफ अल आशिरिल करमी या रब्बि इग़फिर बिल मुस्लिमीन बिमा यतलूना फिल मस्जिदिल अक़सा व फिल हरमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत, आपके हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादरे बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, यही तो नतीजे फिक्र बरेली शरीफ की धरती पर बैठकर आप देते हैं। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानियत पर आपने जब गुफ्तगू की तो कलम चला बरेली के मुजद्दिद का। आप फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। मतलब से नूर समझना हो तो आला हज़रत सरकार के शेर से सुनो। शेर बताना मकसद नहीं, मानी को समझाना मकसद है। अब महिला और कुर्ब जवार से आए या जिंदा दिल मुसलमानों, जितने लोग आए हो ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। मोइनुद्दीन अज़हरी तमामी हजरात को, आपको औलियाए किराम के वसातत से बताएगा कि प्यारे मुस्तफा का नूरानी बदन है क्या। फरमाया कि जो लोग बैठ जाए, जो लोग प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत के और नूरानियत के कायल नहीं, नबुव्वत के जो कायल है नूरानियत के कायल नहीं, वो चल करके मेरे पास आए। एक भीड़ इकट्ठा हुई, लोग चल करके आए। एक तरफ वो है जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानियत को मानते हैं, आपके बदन को नूरानी बदन मानते हैं, और कुछ लोग वो हैं जो इंसानी सिर्फ बदन मानते हैं, फकत इंसानी बदन। सैयदना शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो लोग बासा शरीफ गए होंगे, मज़ार पाक पर हाजिरी दिए होंगे, मालूम है उनका एक लक़ब महबूबे बेकमर भी है। अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो समाअत करें। मैंने जब पढ़ा और सुना वहां के खुद मुअर्रिसीन से तो मैं महवे हैरत था। मैंने पूछा कि आखिर मसला क्या है, तो कहा एक वक्त ऐसा था कि मुआनिदीन और दुश्मनाने इस्लाम चल करके आए। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते पाक है, वहां बैठे बहुत सारे लोग चल करके आए, इधर वाले उधर वाले। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया बताओ क्या कहते हो। का मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन सिर्फ इंसानी बदन है, नूरानी बदन नहीं है। का जिसमें लतीफ नहीं मानते, का नहीं मानता। लतीफ और कसीब में आप समझ जाएंगे, कसीब के माना होता है
वजनदार सकील, वजनदार, वजनी। और लतीफ कहते हैं एकदम बिल्कुल नरम और मुलायम, जैसे ये रोशनी है, इस पर अगर हम हाथ फेरते हैं, हमारे हाथ पर रोशनी पड़ती तो है पर हमें एहसास नहीं होता। हवा बहुत लतीफ से है, हम हवा पर हाथ फेरते हैं लेकिन हवा हम कैच नहीं कर सकते, हवा हम पकड़ नहीं सकते। हम हवाओं में अपने हाथ को फेरते, हवाएं हमारे बदन से मस होती हैं लेकिन हम उसको पकड़ना चाहें पकड़ नहीं सकते। इसे हम लतीफ कहते हैं, इसे हल्का कहते हैं। लतीफ के माना मुलायम होता है, नरम होता है। मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन नूरानी कैसे है? शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आओ जितने लोगों को एतराज है आओ, आज अब्दुल रज़्ज़ाक़ तुम्हें बताएगा मेरे प्यारे मुस्तफा का नूरानी बदन कैसा है। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक जमात एक तरफ खड़ी हुई, जमात एक तरफ खड़ी हुई, फरमाया बोलो, का हमारा दावा यही है, का दलील पेश करें, का ठीक है एक रस्सा लेकर के आओ। मोटा रस्सा मंगवाया, रस्सी रस्सा तो आप समझते ही हैं, मंगवाया। मंगवाने के बाद मुआनिदीन जो दुश्मन इस्लाम, जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी बदन के कायल न थे, उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा ठीक है आप रस्सा ला करके मेरे बदन में बांधो। रस्सा लाए और बदन में बांध दिया और खूब कायदे से बांध दिया। रस्सी नहीं थी बल्कि मोटा रस्सा था, बांध दिया। और बांधने के बाद एक तरफ ये लोग खड़े हैं, एक तरफ वो खड़े हैं जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी बदन के कायल हैं। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी ने फरमाया, चले जाओ और बांसा शरीफ के दरो दीवार से पूछ लो, ये रवायत इतनी मशहूर है, इतनी मशहूर है कि बच्चा बच्चा तुम्हें रवायत बताते हुए नजर आएगा। तारीख की किताब को उठा करके पढ़ो। सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हीं के नूरानियत को और जिन्हीं के लमानो फैजान को, ये सैयदी गुलजार वास्ती मियां, हाँ ये जगह का क्या नाम है, मसौली शरीफ। मसौली शरीफ में जो कुछ फैजान आया है वो सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह अलैह का आया है। सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी का फैजान सारा कुछ मसौली शरीफ में आया। ये जो आप देखते हैं, आप फैजानुल अमान को, सादाते किराम को जो देखते हैं, तो देखे फरमाया ठीक है रस्सा बांध दिया, का मजबूती से बांध दो, खुलने न पाए, का नहीं खुलेगा। का जितने लोग इधर खड़े थे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी बदन के कायल न थे, उन लोगों से का प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म लतीफ के कायल नहीं हो, का कायल नहीं है। का तो ठीक है रस्सा पकड़ करके खींचो, अब्दुल रज़्ज़ाक़ जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। उन लोगों ने रस्सा पकड़ करके खींचना शुरू किया, रस्सा खींचते चले गए। सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी अपने जगह पर खड़े रहे और वो वहीं पर खड़े रहे और रस्सा खींचते खींचते आपके कमर से वो रस्सा निकल गया और सीधा निकलने के बाद दूर हो गया। वो लोग खड़े होकर के देखते रहे और करीब आकर के देखा कि आपका मुजस्समा सलामत है, का ये रस्सा बंधा हुआ है और आपके कमर में लिपटा हुआ था। आखिर ये निकला कैसे, इसका रास्ता कहां से है, ये गया कैसे? सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी ने फरमाया था, प्यारे मुस्तफा के नूरानियत पर शक करने वालों, अब्दुल रज़्ज़ाक़ के जिस्म लतीफ को तुम समझ नहीं सकते, तो प्यारे मुस्तफा के वो नबुव्वत और नूरानियत वाले बदन को तुम क्या समझोगे? सुलह तैयबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सच गले में नूर का आया है तारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। पूरे बदन से बंधा हुआ रस्सा का निकल जाना ये कोई मामूली बात है भाई? या तो कमर कट जाएगा, बोलो है कि नहीं, बदन तो टुकड़े हो जाएगा, या तो फिर रस्सा खुल जाएगा, तभी ये मुमकिन है। हर दो सूरत में या तो कमर कट करके रस्से के साथ चला जाए या बदन गिर पड़े। सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। इनको क्या पता कि आखिर ये कैफियत कैसे होती, ये क्या जाने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और नूरानियत को, कि आखिर मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर कैसे गए और प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म जिसमें लतीफ है कैसे। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म जिसमें लतीफ है, इसीलिए हम कहते हैं प्यारे मुस्तफा हमारी तरह बशर नहीं बल्कि नूरुल बशर है। क्या है? नूरे बशर है। हाँ, शेर समझना है तो बाबा से समझो, ये अपना वाला शेर, पुराना वाला शेर बता रहे हैं। हाँ,
नूर भी है और बशर भी मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। और ये चीज, ये औलियाए कराम जो होते हैं, ये औलियाए कराम अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई ताकत से वो सारे मुशाहदात अपने माथे की निगाहों से दिखाते हैं। उसी दिन से आपका लक़ब सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ महबूबे बेकमर, उसी दिन से आपका लक़ब पड़ा। और आज भी वहां पे उनके अलक़ाब में से महबूबे बेकमर लक़ब है। बेशक ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत पर यहीं से दाल है, दलालत करती है। सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन नहीं, आओ और आगे बढ़ते हैं, औलियाए किराम के कमालात और अजायब को देखते हैं। औलियाए किराम से वो मुशाहदात, आप ज्यादा दूर नहीं जाए, मैं हिंदुस्तान ही की दहलीज पर हूँ, क्योंकि हजरत बाबा सदुद्दीन उर्फ चमेली शाह रहमतुल्लाह अलैह की इस मजलिस, इस बैठक पे है ना, ये बैठक ही तो है इस बैठक पे आप तमामी हजरात उनके उर्स को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके उलूम व फनून और फैजान व करम से हम सबको माला माल फरमाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बूढ़े बच्चे नौजवान माए बहने सबके सब शरीके ज़ादत है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जितने लोग समझ रहे हैं हाथ उठा करके बताएं माशाअल्लाह। हाथ उठाने में दो मकसद है, एक तो ये भी समझ लूं कि सब जग ही रहे हैं ना, हाँ ये भी बात समझ में आ जाए। सिर्फ समझने की बात नहीं हो, जब समझेंगे तो हाथ उठाएंगे जरूर, इसका मतलब आप लोग सुन रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, यहीं पर चले। अब बाराबंकी से आगे बढ़ेंगे, आपको लखनऊ की सरजमीन है, लखनऊ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे आगरा की तरफ, तो थोड़ी दूर जाने के बाद बांगर मऊ है, वहीं पर एक जगह है जिसको गंज मुरादाबाद कहते हैं। वो गंज मुरादाबाद पर सैयदी फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की सबसे अजीम जात, जहां पर सैयदी सरकार आला हजरत भी तशरीफ ले गए। पहले एक रवायत में कि वहीं पर आला हजरत सरकार तशरीफ ले गए थे इरादत के गरज से, का मियां अहमद रजा यहाँ कहाँ चल करके आए हो, तुम्हारे लिए खोशा तो अलग है। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार के जद्दे अमजद सैयदी रजा अली शाह सैयदी फजले रहमा गंज मुरादाबादी के दरबार के फैज याफ्ता थे, आला हज़रत सरकार के दादा। अब आप समझ जाएं कि कितनी बड़ी शख्सियत रही होगी, इतनी बड़ी शख्सियत जिनको उवैसे ज़मान कहा जाता है, जमाने के उवैस, वो आपके अंदर औसाफ थे। हजरत सैयदना उवैसे करनी रदियल्लाहु मौला ताला के औसाफ, जो सिफत आपके अंदर पाई जाती है, आपको उवैसे जमा कहा जाता है। इसी उवैसे जमा पर एक मफहूम मैं आपके सामने रखता हूँ, और रखने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको पता चलेगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे महबूब के वसातत से अपने इन बंदों का खूब कैफियत अता फरमाता है। सैयदी शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी कैफियत ये है, सुने जरा। कैफियत ये थी, आपने अपने वालदा से इजाजत मांगी, मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहते हो? का दिल्ली जाना चाहता हूँ। जैसे सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर रदियल्लाहु मौला ताला ने आपकी वालदा से, आपने अपनी वालदा से इजाजत मांगी थी, माँ मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। यही तो कहा था आपने, आपने भी फरमाया, पूछा, इजाजत ली, माँ मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। माँ ने इजाजत दे दी, बेटे जाओ। जब इजाजत ली तो लेने के बाद कहा, माँ कितने दिनों की इजाजत? सिर्फ 2 महीने की इजाजत मिली। कितनी मिली? सिर्फ 2 महीना। आप 2 महीने में क्या पढ़ पाए मेरे भाई? जाहिर सी बात है, यहाँ पर उलूम इस्लामिया पढ़ने वाले और उलूम इस्लामिया पढ़ाने वाले हमारे उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए हैं। कुछ लोग कॉलेजों में पढ़ते हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। अब पता नहीं इसमें कितने लोग कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं। पढ़ाई की कैफियत यह है कि कम से कम कुछ साल आपको देने पड़ते हैं, तब जाकर के कामयाबी मिलती है। महीना 2 महीना कुछ भी नहीं है, का सिर्फ 2 महीने का। ठीक है, वालदा आपके तरफ से जो इजाजत मिले वो मुझे तस्लीम है। इजाजत लिया और चले, और जाने के बाद कहाँ पहुंचे? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह करम में। ये किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं। आज बहुत सारे लोग हो गए तो कहते हैं ये मौलाना मौलवी लोग क्या करेंगे आखिर, इनको तो अपने आप का पता नहीं। तुम क्या जानो? सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के इहयाउल उलूम को उठाओ और उठा करके देखो। सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तालिब इल्म अपनी हकीकत पर आ जाए तो अल्लाह ताला उसे विलायत का मर्तबा अता फरमा देता है। अगर तालिब इल्म अपनी हकीकत पर आ जाए तो, तालिब इल्म अपनी हकीकत पर आ जाए, आलिम दीन की बात छोड़ो, तालिब इल्म अपनी हकीकत पर आ जाए
पहुंचे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह करम में, कहा हुजूर फजले रहमा पढ़ना चाहता है। कहा पढ़ोगे? कहा ठीक। कहा कितने कम वक्त में आप मुझे उलूम मुतदावला पढ़ा देंगे? अल्लाह ताला ने जो आपको तजर्बात अता फरमाए, जो उलूम अता फरमाए, जो सारा कुछ अता फरमाए है, अगर मैं आपसे पढ़ना चाहूं तो कितने कम वक्त में? आप रात दिन की फिक्र छोड़ें, आप कहेंगे रातों रात जगता रहूंगा, कितने कम वक्त में आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं? कहा बेटे 4 महीने दे दो, इंशाल्लाह मैं सिखा दूंगा जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया, 4 महीने। कहा आप 4 कहते हैं, वालदा से मैं 2 महीने लेकर आया। कितने? 2 महीने वालदा से। अब जाहिर सी बात है, उस्ताद कह रहे 4 महीने दे दो, माँ ने इजाजत दिया सिर्फ 2 महीने की। आप होते तो क्या करते? एक तरफ उस्ताद, एक तरफ माँ। मालूम है सैयदी फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? माँ से जो इजाजत लेकर आए हुजूर उतने ही मेरे पास टाइम है। माँ से जो इजाजत लेकर आए यानी सिर्फ 2 महीने मेरे पास टाइम है। कहा बेटे अगर तेरे पास 2 महीने टाइम है, क्योंकि उस्ताद जानते थे कि माँ की अहमियत क्या है। आज हम लोगों को तो पता ही नहीं माँ कहते किसे हैं, आज हम लोगों को तो पता ही नहीं कि वालिद किसे कहते हैं। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं जो जाते हैं मुंबई कमा करके आते हैं, मुंबई से 2-4 हजार 2-4 लाख कमा करके आए और कमाने के बाद आते हैं बाप से कहते हैं तुमने क्या बनाया? जब तुम कमा रहे थे तो छप्पर की झोपड़ी थी और मैं कमा रहा हूं, देखो बंगला, देखो 1 तल्ला नहीं 2 तल्ला, 2 तल्ला नहीं 3 तल्ला, ये मेरी कमाई। अरे अपने खून पसीने की कमाई पर नाश करने वाले नौजवान सुन, अपनी कमाई पर तड़क फड़क करने वाले सुन, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुझे बरकत अता की है, कसम उस खुदाए वादहुल शरीक की, ये किसी और की नहीं, तेरे माँ बाप की दुआओं का सदका है। ये इधर ये दुआ करती है, अल्लाह ताला तुझे कामयाबी अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। ये मत सोचो कि तेरा बाप बूढ़ा हो गया कुछ नहीं कर सकता, ये मत सोच कि तेरी माँ बूढ़ी हो गई कुछ नहीं कर सकती। कसम खुदा की यही बुढ़ापा है, अगर हाथ उठा ले तो अल्लाह ताला तेरे सदके में उसकी दुआओं को भी कबूल करता है और उसके बददुआओं को भी कबूल करता है। खबरदार हो जा नौजवान, और होश के नाखून ले और समझ माँ किसे कहते हैं, बाप किसे कहते हैं। जब माँ की बात आती है तो बढ़ जाते हैं। हम खूब हदीस पाक पढ़ते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा सहाबी इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियस्तशीरा, जा फस्तशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल उरीदु अन अदखुल जन्नत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए करीम के बारगाह करम एक सहाबी हाजिर, या रसूलल्लाह मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। का जन्नत में जाना चाहते हो? कहा ठीक है। का तरीका क्या अख्तियार किया? कहा या रसूलल्लाह मैं जा रहा हूँ जंग में जाऊंगा और अल्लाह तबारक व तआला मुझे शहादत अता फरमाएगा और शहीद होगा जो जन्नत में जाएगा। तो कहा यहाँ क्यों आए? का मशवरा लेने आया कि आप मशवरा देते जन्नत में ये जाने का रास्ता सही है कि नहीं सही है। तो होना क्या चाहिए था? मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट फरमाना चाहिए ठीक है जंग में जाओ, शहीद हो जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, यही ना। लेकिन मेरे आका ने फरमाया ये बताओ पीछे तुम किसी को छोड़ करके आए हो, घर पे कोई है? कह एक बूढ़ी माँ है। कहिए सुभान अल्लाह। कह एक बूढ़ी माँ है। का उसका देख रेख करने वाला? का कोई नहीं है। का तो फिर जाओ उसकी खिदमत कर। कह रसूलल्लाह मैं जन्नत चाहता हूँ, मुझे जन्नत में जाने का रास्ता बताओ। का वही तो बता रहा हूँ, जा माँ की खिदमत कर। दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा का या रसूलल्लाह मैं जन्नत लेने आया हूँ, जन्नत का तरीका मुझे बता दीजिए, रास्ता बता दीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जा माँ की खिदमत कर, फ़इन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात। जा माँ की खिदमत कर, तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों में होती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फ़इन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तेरे माँ के कदमों में है। ये माँ का अहम किरदार है, ये माँ का अहम रूल है, ये माँ का किरदार है। माँ अगर दुआ कर दे, और कुछ लोग होते हैं बाप पर तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते, माँ के बारे में सिर्फ सुनना चाहते हैं। बाप वो हकीकत है, अगर बाप बाप नहीं होता तो तेरे माँ को माँ का मर्तबा नहीं मिलेगा। समझने की कोशिश कर, एक छलकियों के एक लम्हे के खातिर मेरी माँ और बहनों, अगर मेरी आवाज इस कौम के इस बेटे मोइनुद्दीन अजहरी की आवाज तुम्हारे कान तक पहुंच रही तो सुनो। नौजवानों तुम भी सुनो, बाप किसे कहते हैं? माए बहनें सुने, शौहर किसे कहते हैं?
एक वक्त के लिए थोड़ा सा मेरी बातों पर ख्याल कर लो, बस थोड़े से एक लम्हे के खातिर सोच लो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सरों से तुम्हारे सवर का साया उठा ले। बस सोच लो फिर तुम्हारी कैफियत क्या होगी। जरा निगाहें उठा करके देखो फिर दुनिया तुम्हें कैसे देखती, दुनिया किस अंदाज में। पड़ोसी भी तुम्हारा साथ उस वक्त छोड़ देता है। शौहर का साया अगर तुम्हारे सरों से उड़ जाए, पड़ोसी भी तुम्हारा अपना नहीं होता है, अपना भी तुम्हें पराया होता है। दुनिया वाले तुझे तीखी नजरों से देखते हैं, ललचाई नजरों से देखते हैं। अरे तेरे सामने तेरे सर से सिर्फ शौहर का साया नहीं, गोया तमाम साये तेरे सर से उड़ चुके, वो शौहर नहीं होता है बल्कि परवरदिगार अपना वो हकीकी कुव्वत उसे अता फरमाता है। वो अल्लाह की दी हुई ताकत से वो इस दुनिया में तेरा मुहाफिज होता है और वो दुनिया में तेरी इज्जत और अजमत का पाबंद होता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तेरी इज्जत की पासबानी करे उसे शौहर कहते हैं, जो तेरी इज्जत की पासबानी करे उसे शौहर कहते हैं, जो तुझे वकार दिलाए उसे शौहर कहते हैं, जो दुनिया की जरूरियात लाकर तेरे कदमों में डाल दे उसे शौहर कहते हैं। अरे सुन लो और समझने की कोशिश करो, पहचानने की कोशिश करो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील अमीन हाजिर है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके उम्मत के खवातीन जहन्नम की आग में कसरत से जलेंगी। मेरे आका ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि ये शौहरों की नाफरमानी करती हैं, शौहरों की नाफरमानी करती हैं। मेरी मार बहनों सुनो, ये पूरा मुआशरा इस गुनाह में लथपथ है, पूरा मुआशरा। ऐ काश कोई खातून ऐसी हो जो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा की सीरत पैदा कर रहे। हजरत मौला अली करमल्लाहु करीम शाम के खाने पर बैठे हुए हैं और दस्तरखान पर रोटी पर आपका हाथ पड़ता है और उसी हाथ पर हाथ हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का पड़ता है। महसूस किया एक हाथ पर दूसरा हाथ, महसूस किया कि बदन गर्म है, नब्ज को पकड़ा तो तेज बुखार है। कहा फातिमा तुमने बताया क्यों नहीं, कम से कम हकीम से दवाएं लेकर के आता। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा अरीज़ा पेश करती, मेरे शौहर नामदार बस मुख्तसर है, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। फरमाया आज रात में फर्ज पढ़ लो और पढ़ने के बाद आराम करो। जब तहज्जुद के वक्त हजरत सैयदना मौला अली उठते हैं तो क्या देखते हैं? सैयदा फातिमा ज़हरा का सर सजदे में है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी मार बहनों जरा मुझे ये बताओ, तुम्हारे अगर खाना बनाने की तबीयत ना करे तो क्या करते हो? आज मेरा सर दर्द कर रहा है, आज मेरे बदन में दर्द है। और दर्द एक ऐसा मर्ज है जिसको किसी आले ने आज तक नापा नहीं है। दर्द को नापने वाला कोई आला मिला? बुखार है तो चले जाओ डॉक्टर के पास, टेम्परेचर रख करके वो नाप लेगा अपने थर्मामीटर से कि आखिर आपके पास कितना डिग्री बुखार है। लेकिन बताओ दर्द को भी नापने वाली कोई मशीन आई है कि कितना दर्द बंदे में है, सर में दर्द है तो है, खुदा जाने है भी कि नहीं है। खुदा जाने की शौहर के ताबेदारी के लिए है या फिर आजादी के लिए है। सुनो, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा सख्त बीमार हैं, मर्ज में है, बुखार में है, फिर भी मुसल्ला बिछाए हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम गए, मस्जिद पहुंचे, नमाज अदा की, फजर की नमाज पढ़ करके आए तो क्या देखते हैं? हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा चक्की पीस रही, आटा तैयार कर रही खाने के लिए। हजरत मौला अली बरहम हुए, सख्त जुमला इस्तेमाल किया। मौला अली सरकार फरमाते फातिमा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था रात में आराम करना और इतने टाइम आराम करना? जब तक मैं हकीम से दवा लेकर ना आ जाऊं तब तक तुम आराम करना। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती मैं दोनों फर्जों को अदा कर रही हूँ, उधर परवरदिगार की, इधर शौहरे नामदार की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, दोनों कैफियत अदा कर रही हूँ। बताओ जरा सही मेरी मार बहनों, कब तक अपने शौहरों की नाफरमानी करके बरकतों को अपने घर से दूर भगाओगी? अगर किसी खातून से पूछा जाए दौलतमंद होना चाहती है कि नहीं, अमीर होना चाहती है कि नहीं, बता तेरे घर में बरकत हो कि नहीं, बता तेरे यहाँ दौलत आए कि नहीं, वो खातून कहेगी चहक करके कि नहीं हजरत मैं तो ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला बरकतों से नवाजे, अल्लाह ताला इज्जत से नवाजे, अल्लाह ताला मालो दौलत से नवाजे। अरे दौलत आने वाली चीज तू करके देख तो जरा साई। अपने शौहरों की नाफरमानी करती है और तू कहती है बरकतें तेरे घर का तवाफ करेंगी। शौहरों की फर्मा बरदारी कर, बरकतें तेरे घर का तवाफ करती हुई नजर आई। माओ की, मेरे नौजवानों सुनो, अगर माँ बाप पर गुफ्तगू करने लगूंगा तो वक्त बहुत ज्यादा चला जाएगा। मैं जिस मफहूम पर जा रहा हूं उसी पर जाने दो ताकि वलायत का कुछ हिस्सा आपके सामने आ जाए, ये उर्से मुकद्दस का मफहूम आपकी निगाहों के सामने आ जाए। सुनो, सैयदना
गंज फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हुजूर मैं सिर्फ 2 महीने लेकर के आऊं और माँ से इजाजत लेकर के आऊं, मेरे पास 2 ही महीने हैं। आप फरमा रहे 4 महीने, कोशिश कीजिए उन 4 महीनों को 2 महीने में समेट दें, क्योंकि अपनी माँ से मैं 2 महीने की इजाजत लेकर आया हूं। इजाजत पर एक रवायत, अगर इजाजत हो तो मैं एक रवायत और बयान कर दूं। शाह सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह दलाइलुल खैरात, ये उलमा पढ़ते हैं, इनसे पूछें दलाइलुल खैरात, जिस किताब में सिर्फ और सिर्फ प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक है, उस किताब में और कुछ नहीं। बहुत सारे उलमा हमारे माबैन ऐसे होते हैं, बहुत सारे सूफिया होते हैं जो दलाइलुल खैरात के औराद व वज़ाइफ को अपने विरद में रखते हैं, उनका वजीफा होता है, पूरी किताब पढ़ते हैं, वो आए दिन रोजाना किताब पढ़ते हैं। वो मुख्तसर सी किताब है, ज्यादा नहीं, उसमें जो कुछ है प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक है। मालूम है उसको तालीफ क्यों किया था, उसको लिखा क्यों था? शेख सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अल्लाह के बहुत बड़े वली का नाम शेख सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह सफर कर रहे थे, और सफर कैसे कर रहे थे? सहरा में। हमारे यहाँ तो हम दूर दूर तक देखेंगे, कहीं दरख्त है, कहीं पानी है, कहीं दरिया है, कहीं कुछ है, तमाम चीजें हैं, लेकिन अरब की दुनिया में चले जाओ, दूर दूर तक चले जाओगे, सहरा सहरा, ना तो दरख्त, ना तो दरिया, ना तो कुछ, और बहुत ऐसा होता है कि रास्ते भटक जाते हैं उसी सहरा अरब में। इसलिए तो उसको बतहा कहा जाता है, सहरा कहा जाता है। दूर दूर तक न कहीं दरख्त दिखाई दे, दूर दूर तक न कहीं पानी दिखाई दे, दूर दूर तक कहीं चश्मा दिखाई दे, न दूर दूर तक कहीं दरिया दिखाई दे, उसी को तो सहराए अरब कहते हैं। सुलेमान जजूली सफर कर रहे हैं, सफर करते करते पूरा आपके पास जितने 40 गुलामों का जो लश्कर था, आपके मुरीदीन थे, पानी खत्म हो गया रास्ते में, सहरा में है। अब जब सहरा में पानी खत्म हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कैफियत क्या होती है। आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। नीचे से रेतियों की तपिश, ऊपर से सूरज के शुआओं की तपिश, सोचे जरा कैफियत क्या रही होगी। तड़प रहे थे, गुलाम को अपने दौड़ाया, दूर तक पहुंचते पहुंचते घसीटते आकर के एक कुएं पर पहुंचे और दौड़ाया अपने गुलाम को, जाओ गांव से रस्सी और डोल लेकर के आओ, इस कुएं से पानी निकाल करके पिया जाए। वो गुलाम दौड़ता हुआ जा रहा था, तब तक कुछ बच्चे वहीं पर बकरी चरा रहे थे। एक 8 साल की बच्ची थी, कहा जा कहाँ रहे हो? कहा मेरे हुजूर आए हुए हैं, पीरो मुर्शिद आए हुए हैं, उनके साथ में हम लोग हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, कुएं में निकालने के खातिर डोल और रस्सी लेने जा रहे हैं। का वो कौन? कहा कौन है? का पीरो मुर्शिद है। का पीरो मुर्शिद है। का कितने मुरीद हो? का 40। का उनके पास अल्लाह ने इतनी कुव्वत नहीं अता की है कि वो हुक्म दे और कुएं का पानी नीचे से ऊपर आ जाए। कुएं का पानी नीचे से ऊपर आ जाए। का ये कैसे हो सकता है? का हो सकता है, अल्लाह ताला अपने बंदों को ताकत और कुव्वत अता फरमाता है। उसके हो तो जरा सही। अभी कुछ देर पहले अपने हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब से आपने गुफ्तगू समाप्त की, तुम उसके हो जाओ फिर वो तुम्हारा हो जाता है। अल्लाह तुम्हारी जबान हो जाता है, अल्लाह तुम्हारे हाथ हो जाता है, तुझसे तुम्हारी जबान हो जाता है। बोलते तुम हो कुव्वत उसके तरफ से, तुम उसके हो करके तो जरा देखो। 8 साल की बच्ची ने कहा और वो बंदा रुक गया। कहा तुम कर सकती हो? कहा अल्लाह ने वो कुव्वत दी है, मैं कर सकती हूँ। कहा ठीक है चलो। गई, कुएं के पास पहुंची और कुछ पढ़ करके उसने थूक दिया कुएं में। कुएं का पानी जोश मारता हुआ ऊपर आ गया। अल्लामा सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह के मुकदमे को, दलाइलुल खैरात के मुकदमे को पढ़ करके आप देखें, शेख सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह खड़े महवे हैरत है। 40 मुरीदीन है और वक्त के पीर साहब है। और आजकल के पीरों के बारे में मुझसे गुफ्तगू ना कराओ, इल्ला माशा अल्लाह व मा क़द्दर। कुछ ही ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि पीराने कराम है, बकिया तो बना लिया है पूरा धंधा, हजरत बना लिया है। एक अंगूठी से काम नहीं चलता, इनको 10-10 अंगूठियां पहनते हैं और एक हार से काम नहीं चलता है। वो मालूम है गंडा और माला इतना पहने रहता है, ऐसा लगता है कि बगदाद से चलकर अभी यही चल करके आए। और दावा ये होता है कि ख्वाजे पाक ख्वाब में आते हैं, गौसे पाक ख्वाब में आते हैं। सुनो, शरीयत मुस्तफ़ा का जो पाबंद हो वही असली पीर हो सकता है। शरीयत के दामन को जो छोड़े वो पीर नहीं हो सकता। मेरे मुर्शिदी सैयदी ताजु शरिया अलैहि रहमत और रिजवान ने जो तरीका बता दिया है, जो उम्मत को सिखा दिया है, जो बता दिया है, उसी पर हक जानो, क्योंकि कहीं और से नहीं बोल रहे थे। सैयदी ताजु शरिया का एक एक लफ्ज मसलके आला हजरत की तर्जमानी कर रहा था। वो तर्जमानी कर रहा था कि या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
फैजान सरकार ताज शरीयत उलमाए अहले सुन्नत मुसलमानाने अहले सुन्नत नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मेरे नौजवान भी सुने और माए बहनें भी सुने, खासकर छोटी बच्चियां सुने, जो छोटी 9 उम्र की, 7-8 साल की, 10 साल की, 12 साल की, वो कायदे से सुने। उस बच्ची ने कुछ पढ़ करके कुएं में थूक दिया, कुएं का पानी जोश मारता हुआ ऊपर आया, सब लोगों ने अपने मशकीजे भर लिए, पानी पिया, खूब सैराब हुए। उसके बाद कहा अब तुमने पानी तो ऊपर कर दिया, नीचे कैसे जाएगा? उसी बच्ची ने फिर कुछ पढ़ करके थूक दिया, पानी नीचे की तरफ चला गया। वक्त का शेख पीरो मुर्शिद सुलेमान जजुली मावे हैरत है, बच्ची बता तो जरा सही अल्लाह ताला ने तेरी जबान में इतनी तासीर अता कैसे फरमाई है? वक्त के पीरो मुर्शिद ने नहीं कहा ये जादू है, ये धोखा है, बल्कि फरमाया ये बता अल्लाह ने तेरे जबान में तासीर कैसे अता फरमाई, क्योंकि वली को वली ही पहचान सकता है। बेशक। फरमाया तेरी जबान में तासीर कैसे आई, बता तो जरा सही। कहा मेरी माँ की दुआओं से आई है। सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है, बता वो है कहाँ? जैसे उसने पूछा कि है कहाँ, आंखों से आंसुओं के कतरात टपक पड़े। 8 साल की बच्ची थी, आंखों से आंसुओं के कतरात। आपने पूछा तेरी माँ है तो सही, कहा उसे इंतकाल हुए जमाना गुजर गया। अल्लाह अकबर। एक छोटी माँ के, एक छोटी बच्ची के दामन से अगर माँ का साए आतिफत अगर हट जाए तो सोचो उस बच्चे और बच्ची की कैफियत क्या होती। रो रही थी वो। उसने कहा बता तो जरा सही आखिर क्या कैफियत है? का एक वक्त था कि मेरी माँ की रूह कब से उनसरी से परवाज करने वाली थी, अपने सिरहाने बिठा करके उसने मुझे कहा था बच्ची सुन, मैं तुझे सिर्फ 2 नसीहतें करती हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं। कहा मैं तुझे इजाजत देती हूँ घर से बाहर मत निकलना, मगर पर्दे पे, जब भी निकलना तो पर्दा करके निकलना, बगैर पर्दे के घर से बाहर कदम मत रखना। का मेरी अपने माँ के बात को मानेगी। उसने अपने माँ के हाथों में हाथ देकर कहा मैं अहद करती हूँ कभी भी अपने घर के बाहर मैं बगैर पर्दे के नहीं निकलूंगी। कसम खुदा की, महिला और कुर्बोजवार से आए ये जिंदा दिल मुसलमा, अगर मेरी माँ और बहनें पर्दे का एहतमाम कर लें, इतनी बरकतें होंगी, इतनी बरकतें तुम संभाल नहीं सकोगे। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, आकाए नेमत ताजदारे दो जहां के बारगाह में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जोड़ा चल करके आए। हुजूर नजरे करम फरमाए और अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, सिर्फ एक जोड़ा हमारे पास है बस। मियां चल करके आए अपने बीवी की तरफ से पैगाम लेकर के, एक जोड़ा हमारे पास है बस। मैं पहनता हूं तो बीवी नहीं, बीवी पहनती तो मैं नहीं, दोनों बारी बारी करके तो नमाज पढ़ते हैं। वो कैफियत थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी, वो तंगी के आलम में थे, अल्लाह ताला से दुआएं करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बता घर के बाहर तेरे पर्दा है, लगा है कि नहीं लगा है? कहा नहीं। कहा दोनों जोड़े में से एक जोड़े के तू पर्दा लगा ले और एक जोड़े में तुम लोग अपना काम चलाओ। उसने कहा एक मेरे पास है, एक बीवी के पास है, दोनों अपने तरफ से काम चलाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक का पर्दा बना करके घर में लटकाओ और दूसरे जोड़े में तुम दोनों मियाँ बीवी बारी बारी करके काम चलाओ। कुछ दिनों के बाद आका करीम के बारगाह में बुखारी शरीफ की हदीस में टोकरा लेकर के आए तोहफे का, या रसूलल्लाह ये आपके लिए तोहफा है। कहा अल्लाह ने बरकत अता फरमाई। कहा इतनी बरकत अता फरमाई कि मैं शुमार नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, पर्दे की बरकत है। आजकल कुछ औरतों को दिखाने का बहुत शौक है और ये दावा करती हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। कहने वालियों सुनो, ये दुनिया के ललचाए हुए निगाहों के कुत्ते ये तो चाहते ही हैं कि तुम्हें नोच करके खाएं। ये इंसानी हविश के शिकार, ये बदन के हविश के शिकार, ये तो चाहते तुम्हें नोच करके खाएं, मगर तुम पर्दे में रहो। तुम्हें हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा का वास्ता है, उनके हिजाब का वास्ता है, तुम पर्दे में रहो। दुनिया तुम्हारे चेहरे को और तुम्हारे बदन को नंगा देखना चाहती है, मगर तुम सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार पर अमल करो। मैदान क़यामत में खातीन तुम्हें पुकार कर कहेगी कहाँ हो मेरी कनीज़ो, आओ जन्नत का रास्ता सुधारते हुए चले। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। इस 4 की जिंदगी पर इतनी नज़ाकत, इतना बनाव सिंगार, इतना दिखावा, आखिर किसके लिए? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर खातून अपने शौहर के लिए बनाव सिंगार करती है तो ये बनाव सिंगार करना इबादत में शुमार होगा, और अगर अपने शौहर के अलावा बनाव सिंगार करती है तो समझ लो शैतान फिर उसका पीछा करते भी नजर आता है। ना जायज़ व हराम है उसके लिए दूसरे के खातिर बनाव सिंगार करना। तो घर, अगर शौहर घर में है तो बाजारों में तुम किसके खातिर सज संवर के जाती हो बताओ?
आखिर इस्लाम में हिजाब का और पर्दे का एहतमाम क्यों है? इसी वजह से किसी गैर महरम का, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा है, आप बैठी हुई थी, सहाबी रसूल चल करके नाबना सहाबी रसूल चल करके आए, आकाई करीम के बारगाह करम में दूरी से दरवाजे से सलाम पेश किया। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजरत आयशा से, हजरत आयशा अंदर जाओ। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो नाबीना सहाबी, वो तो मुझे देख नहीं सकते, मुझे अंदर जाने के लिए आपका फरमान, ये बात समझ में नहीं आई। वो जब मुझे देख ही नहीं सकते तो बात कुछ और नहीं है, तब तो मैं आपके बगल बैठ सकती हूँ, आपसे आएंगे, आपके बगल बैठेंगे, बातचीत करेंगे, चले जाएंगे, मुझे थोड़ी देखेंगे। तो मेरे आका क्या फरमाते हैं, आयशा अगर वो तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो उन्हें देख रही हो। कुछ माए बहनें ये समझती हैं कि सिर्फ मर्द हमें ना देखें, बस हम उनको देख सकती ना। दोनों तरफ से सुन लो, ये मामला एक तरफ से नहीं है, यही तो औरतों की सोच में कमी है। मामला दो तरफा है। अगर कोई गैर महरम किसी औरत को नहीं देख सकता तो कोई खातून अपने शौहर के सिवा किसी गैर महरम को अपनी निगाह से नहीं देख। फिर यह बनाओ सिंगार किसके लिए है? सुनो और समझने की कोशिश करो। 8 साल बच्ची ने कहा था, मेरी माँ का तो इंतकाल हुआ, मैं अपने माँ के हाथों में हाथ देकर मैंने ऐद किया था कि आज के बाद कभी भी मैं कभी भी अपने दरवाजे से बगैर पर्दा के लिए बाहर नहीं निकलूंगी। का दूसरी चीज, जब भी तुझे फुर्सत मिली रहेगी तब उस वक्त अल्लाह के प्यारे हबीब पर दुरूद पाक पढ़ना, ये मैं तुझे वजीफा दे करके जा रही हूं। सुभान अल्लाह। माँ ने दुरूद पाक का वजीफा दिया है और ये कहा था, मैंने अपने माँ से वादा किया था, कहा ये वजीफा किसी को बताना नहीं, कोई पूछेगा तो कहना आका पर दुरूद पढ़ो। कौन सा दुरूद पढ़ना है ये मैं तुझे दे करके जा रही हूँ। का माँ ने मुझे इजाजत नहीं दिया दुरूद पाक बताने की। शेख सुलेमान जजूली अपने 40 मुरीदों के सामने कुएं पर खड़े मावे हैरत है कि आखिर मामला क्या है। मावे हैरत है कि करे तो क्या करे। का ये बता वो कौन सी दुरूद पाक है जिसको तू पढ़ती है और पढ़ करके कुएं पर दम कर देती है, कुएं में थूक देती है तो पानी उबाल मारता है, फिर वही दुरूद पढ़ करके तू थूक देती है, फिर वही पानी नीचे चला जाता है। इतना असर है उस दुरूद पाक में। कहा का बता पाएगी? कहा मेरी माँ ने इजाजत ही नहीं दी, वो दुनिया से रुखसत हुई, तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। तो कहा ठीक है मैं कुछ लिख करके ला रहा हूँ। 1 दुरूद लिखा, 2 दुरूद लिखा, 3 दुरूद लिखा। का इसमें वो नहीं जो मेरी माँ ने बताया था, इसमें वो नहीं जो मेरी माँ ने बताया था, इसमें वो नहीं जो मेरी माँ ने बताया था। शेख सुलेमान जजूली फरमाते ठीक है मैं जा रहा हूँ अरब के शुयूख की बारगाह करम में, हर एक से मैं पूछूंगा जितने दुरूद आपको याद है मुझे लिखवाओ। दुरूद पाक लिखते गए, एक शेख के पास गए, उनसे जो था वो लिखवाया, दूसरे के पास गए, उनसे जो याद था वो लिखवाया, चौथे के पास गए, जितने शुयूख से मिले सबसे दुरूद पाक लिखवाया। एक पूरी किताब जमा किया और जमा करने के बाद पलट करके आए और उस खातून को दिखाया, बच्ची देख क्या इस किताब में वो दुरूद पाक है जो तेरी माँ ने तुझे बताया था। जब उसने पूरा पढ़ा तो पढ़ने के बाद मुस्कुराई, कहा इस किताब में वो भी दुरूद है जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। शेख सुलेमान जजूली वहीं पर लिखते हैं कि इस किताब को जो भी पढ़ेगा और इसका जो मुअज़्ज़फ़ होगा, जो इस पर विर्द करेगा, जो वजीफा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके ज़बान में असरात पैदा फरमाता है। 2 चीज है, प्यारे मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ना और उस खातून का पर्दा करना। क्या पर्दा करना? मेरी माँ और बहनों, दिखावे की कोशिश में मत रहो। जो चीज जितने पर्दे में रहती है उस चीज की कीमत उतने ज्यादा होती है। कभी किसी को नहीं देखा होगा सोना चांदी दरवाजे के बाहर रखते हुए। किसी के अपने पड़ोसी का सोना बताओ कहां रखा है? किसी को पता है? पर्दे में, क्योंकि वो कीमती चीज है। तो जो चीज कीमती होती उसे छुपा के रखी जाती है। जो औरत अपने आप को कीमती समझती वो कभी बगैर पर्दे के नहीं आती है, क्योंकि वो अपनी कीमत समझती है। जिसको अपनी औकात और अपनी कीमत समझ में नहीं आती वो बेपर्दा होकर लोगों के सामने होती, वो चीज बेवकात हो जाती है, बगैर समझ के हो जाती है। वो उसका कोई वकार, उसकी कोई इज्जत नहीं होती जो बेपर्दा होती है। बापर्दा रहो, बगैर पर्दे के बाहर मत आओ। सुनो सुलेमान जजूली, अब वो बात सुने। हजरत सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, वहां तो बात रुक गई थी। कहा हुजूर 2 महीने लेकर के आया हूँ। का 2 महीने लेकर के आयो? कहा हाँ। का तो ठीक है, 2 महीने में दिन भर तलबा को पढ़ाते थे, जब रात आती तो सिर्फ एक बंदे को लेकर अब शाह फजले रहमागंज मुरादाबादी को लेकर बैठ जाते और पढ़ाने लगते और रातों रात पढ़ाते, रातों रात पढ़ाते, रातों रात पढ़ाते रहते। उस्ताद ना पढ़ाते हुए थकते, ना शागिर्द पढ़ते हुए थकता।
रातों रात पढ़ रहे हैं, रातों रात पढ़ते हैं, रातों रात पढ़ते हैं। अब ये उलमा से पूछो रात में पढ़ने का मकाम क्या है, तो हमने कहा कि पहली फारसी में, हमने दूसरी फारसी में एक मकूला पढ़ा था, शब खानदन बरदिल नक्श में कुनत, रात का पढ़ना दिल पर नक्श करता है, दिल पर असर करता है, दिल में बैठ जाता है। रात में पढ़ो तो वो चीजें याद हो जाती हैं। इसीलिए देखा होगा आपने उलमा और तलबा को 10 बजे रात तक, 11 बजे रातों तक दारुल उलूम का जायजा लो, चाहे चले जाओ अल जामिअतुल गौसिया, चाहे चले जाओ दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम, चाहे चले जाओ जामिया अली हसन, चाहे चले जाओ अनवार मिल्लत छितरपारा, या इधर इलाके में जितने दारुल उलूम है वहां चले जाओ आप। और अगर रात में जायजा लोगे, ईशा के बाद आपके सोने का वक्त आता है, उस वक्त ईशा की नमाज के बाद, अगर खाने का वक्त है तो खाना खाने के बाद तालिबे इल्म अपने बिस्तर पर नहीं जाता है, बल्कि किताबें लेकर वो पढ़ना शुरू करता है। जब आपके सोने का टाइम होता है तब उसके पढ़ने का टाइम होता है। जब मालिम दीन बन करके दस्तार बंदी लेकर के निकलता है तो कोई कारी मुशाहिद की तरह, कोई कारी साहब हमारे सादिक साहब की तरह, कोई हमारी तरह, कोई फला की तरह जब वो निकलता है तो लोग उसे सलाम करते हैं। वो उसे सलाम नहीं करते, बल्कि उसकी मेहनतों से अल्लाह ने जो उलूम मुस्तफा उसके दिल में दिया है, उस उलूम मुस्तफा की वो इज्जत करते हैं और दिल से उसका एहतराम करते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। सुनो, ये तालिबे इल्म और उलमा का कमाल है। रातों रात पढ़ाते थे। एक दिन उनके दामाद ने पूछा, सैयदी कमालुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो पूछते, हुजूर ये बताएं, सारे बच्चों को आप दिन में पढ़ाते, सिर्फ एक बच्चा आपको रात के लिए मिलता है? अरे बहुत सारे बच्चे मुतमन्नी हैं, उन सबको भी आप पढ़ाया करें, सिर्फ एक बच्चे को। कहा नहीं, सिर्फ एक बच्चे को। यही मेरा मतमहे नजर है। का कोई खास वजह है तो क्या फरमाते, बहुत कायदे से सुनो, इस बात को बहुत शिद्दत से मैं बयान करता हूं और इस बात को बहुत तुरफे में बयान करता हूं, बहुत संजीदगी से आपसे कह रहा हूं, लेकिन दिल में बात बैठ जाए तो जरूर आप कुछ बोल देना, अल्लाह की तमहीद बयान कर देना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कह देना। फरमाते हैं कि तुम जानते नहीं, फजल रहमा को जो मैं पढ़ाता हूँ, ये यूं ही नहीं पढ़ाता हूँ, जिस वक्त से लेकर जिस वक्त तक फजल रहमा को पढ़ाता हूँ, दरबार रसूल की हाजिरी हुआ करती है। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की हाजिरी हुआ करती, उस हाजिरी में मैं इसे पढ़ाता हूं। का कमालुद्दीन, तुम्हें सिर्फ इजाजत है, किसी तीसरे को नहीं। तुम पढ़ना चाहते तुम पढ़ो, वरना तुम नहीं जानते मैं इस फजल रहमा को पढ़ाता क्यों हूं। मैं इधर होता हूं, वो उधर होता है, और प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवे अनवर सामने हुआ करता है। ये पढ़ना पढ़ाना और ये प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे का दीदार, ये उलमा का किरदार है जो हमारे, जो तबलीग इस्लाम करके हम तक पहुंचाया। ये औलिया का किरदार है। सुनो तो जरा सही, लोग पूछते हैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के उस कौल के मुताबिक, अगर तालिबे इल्म अपनी हकीकत पर आ जाए तो अल्लाह ताला उसे वली सिफत बना देता है, विलायत अता फरमा देता है। सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आलिम मत समझो, कभी कभी लोग सिर्फ आलिम समझ करके ही गड़बड़ी करते हैं, बहुत कुछ कह देते, कहते ये है ये है, ये पता चला वो खुद ही झेलते हैं। ए बाबू दाहिने हाथ से दे, बाबू दाहिने हाथ से दे, अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन। आओ तो दाहिने हाथ से दो, ठीक है, इसमें बरकत है। एक इसमें से तुम लेते जाओ, लो आओ, इसमें से तुम लेते जाओ, ये अपने जेब में रख लेना, ये वालिद साहब को वापस मत करना, फिर बाएं हाथ से लो, दाहिने हाथ से लो, हाँ रख लो, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। देखें आप, ज़हन व फिक्र को हाजिर करें, बात है समझ में आई? ये वो है, मैं बताऊं कि एक आलिम का मकाम क्या होता है। हजरत इजाजत है, सुनना चाहते हैं या खत्म किया जाए? ये बहु वक्तिया ज्यादा तो ना हो गए हो हजरत, बोलत बोलत तैमिया देखो, हम ना जाने थे, यही लोग जाने, हम ना जाने थे, फिर तैमिया आप लोग समझो, बोला जाए थोड़ी देर और। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह किसे कहते हैं मैं बताऊं? एक गुलाम था आपका, बड़ा मन चला था। अच्छा, दुई के बाद 4 बजे था, फिर यहाँ फजर की नमाज हुए, फिर और फिर जितना सुनाई फजर नमाज पढ़ के बैठ के सुन ले, तब पे जाबे बनाओ। अब बताओ, हाँ है कि नहीं? अबे अमा जो सुनाऊंगा वो तो, जो पढ़ाऊंगा वो तो सुनूंगा ही ना। कमाल यही तो है। अब जरा देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझे। एक उनका जो खादिम था, मुहल्लक था, कहते नहीं होता है थोड़ा सा, हुजूर ये दिल्ली का निजाम जो है बड़ा सुस्त चल रहा है। वलियों की ताबीरात को देखें आप, कैसे होता है, जिनको अल्लाह तबारक तआला इतनी कुव्वत अता फरमाता है। कहा दिल्ली का निजाम बहुत सुस्त चल रहा है। कहा बाबू तुम जान नहीं पाए, अभी जो दिल्ली के कुतुब है, अल्लाह ताला हर कौम के लिए कुतुब पैदा फरमाता है, सुभान अल्लाह।
ये औलिया किराम जो होते हैं वो मुहाफिज होते हैं, हिफाजत फरमाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई कुव्वत के जरिए वो पूरे कौम की रखवाली करते हैं, रखवाली करते हैं। ये औलिया किराम ऐसे इनका वजूद नहीं होता। सुन लो, औलिया किराम अपनी रूहानी कुव्वत से या हमारी हिफाजत फरमाते हैं। फरमाया दिल्ली के जो कुतुब अभी हैं वो बहुत सुस्त हैं, बहुत संजीदा हैं, बहुत एकदम सीधे साधे हैं, कुछ नहीं बोलते। इसी वजह से थोड़ा सा निजाम इधर उधर चल रहा है। तो कहा अच्छा ये बताएं, आपने यहां तक बता दिया तो मैं मिलना चाहता हूं, वो मिलेंगे कहां? मिलना चाहता हूं वो मिलेंगे कहां? दिल्ली के कुतुब कहां मिलेंगे? कब फल मंडी में चले जाओ। कब फल मंडी में क्या कर रहे हैं? कहा वहीं वो खरबूजा बेच रहे हैं। क्या कहा? कहा खरबूजा बेच रहे हैं, जाओ। कहा वो कुतुब हैं दिल्ली के और खरबूजा बेच रहे हैं। कहा यही तो समझ नहीं पाओगे। कभी कभार देखोगे तो धूल में अटे हुए, फटे पुराने लिबास में, इधर उधर दरवाजों से बाहर कहीं पड़े हुए किसी बंदे को देखोगे, वो ऐसा पड़ा हुआ होता है परागंदा हालत में, खस्ता हालत में, लेकिन दिल, बुखारी शरीफ की हदीस है, दिल इतना पाक होता है लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रा, कि अगर ऐसा बंदा अगर अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह ताला उसकी कसमों को पूरा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। रुब्बा शसाक बर्रा मतफुम बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रा। फरमाया तुम क्या जानो कि खरबूजा बेचने में क्या है? कहा मैं मिलना चाहता हूं। कहा जाओ मिल जाओगे। कहा कैसे पहचानेंगे? कहा उनका तरीका ही अलग होगा, जाकर के तुम पहचान जाओगे कि हाँ जो सबसे सीधे तुम्हें लगेंगे और बाजार में बाजारी कैफियत से अलग लगेंगे, बेढंगे लगेंगे तो ठीक है। गए थोड़ी देर बाद जब फल मंडी में पहुंचे, पहुंचने के बाद जांच रहे हैं तो क्या देखा, एक बुजुर्ग साहब है, एक उम्र में थोड़ा उम्र दराज है, उनके पास जो आता है पैसे देता है वो भी ले जाता है, जो बगैर पैसे के कहता मैं ले जाऊं तो कहते ले जाओ। तो ये भी गए, कहा हुजूर एक खरबूजा दे दीजिए। कहा बाबू ले लो। लिया और खाया। तो खाने के बाद ये कहते हैं, जानबूझ करके कहते हैं कि फीका है, और आधा खाया आधा रख करके चले आए, पैसे नहीं दिए, ना उन्होंने मांगा ना इन्होंने पैसे दिया, कुछ खाया कुछ रख के चले आए, नहीं दिए। कहा हुजूर आपने जो फरमाया था मैंने वैसे पाया है, बिल्कुल यकीनन बहुत सुस्त हैं और एकदम सीधे साधे हैं, कभी कुछ नहीं कहते, जो पैसा दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया, कुछ नहीं किसी को कहते हैं। कहा इसी वजह से उनकी तबीयत में, फितरत में सीधापन है, अल्लाह ने उन्हें जो कुव्वत अता फरमाई है, जाहिर सी बात है। तो दिल्ली का निजाम ऐसे, कुछ दिन के बाद दिल्ली का निजाम टाइट हो गया। वही गुलाम दौड़ के आए, हुजूर मामला कैसे बदल गया जरा बताएं। तो शाह अब्दुल अजीज, ये बता कौन रहा है? वक्त के आलिम दीन। कौन बता रहे हैं? कुतुब का पता कौन बता रहे हैं? वक्त के आलिम दीन बता रहे हैं। फरमाया क्या मतलब है ये दिल्ली का निजाम इतना टाइट क्यों, सही क्यों है? कहा तुम जानते नहीं हो? कहा नहीं। कहा अभी दिल्ली के कुतुब की चेंजिंग हुई है, बदलाव हुई है, दिल्ली के दूसरे कुतुब हुए। कहा वो कौन से? कहा वो बहुत टाइट है, वो बहुत सख्त है, इतने सख्त है कि रत्ती बराबर इधर से उधर नहीं कर सकते। कहा हुजूर मिलेंगे कहाँ? मैं मिलना चाहता हूँ। कहा जाओ चांदनी चौक पे लोगों को पानी पिला रहे हैं। कहा चांदनी चौक पे जाओ, लोगों को पानी पिला रहे, पानी बेच रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना पानी बेचने वाले, शरबत बेचने वाले, हाँ गन्ने का रस बेचने वाले, गर्मी आए चौराहों पर देखो, चौराहे चौराहे पर गन्ने का रस, कुछ लोग पानी बेचने वाले होते हैं कुछ लोग। तो उस वक्त वो दिल्ली में पानी, चांदनी चौक पे पानी बेचा करते थे। कहा पानी बेचने का? हाँ ये देखें दिल्ली के कुतुब का कमाल ये है। काम क्या है ये देखें, काम छोटा हो या बड़ा, कोई काम जो है छोटा नहीं होता, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाता। करते जाओ करते जाओ, बरकत देने वाली जात तो अल्लाह तबारक व तआला की है। कभी किसी काम में खिफत महसूस ना करो, कभी किसी काम में अपने आप को कमतर महसूस ना करो। जिस काम को कर रहे हो मेहनत और लगन से करो, अल्लाह ताला उसी में इतनी बरकत अता फरमाएगा तुम सोच नहीं सकते। बस मेहनत और लगन और ईमानदारी से करो, ईमानदारी से कोई भी काम करो, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। और जितना रिस्क तुम्हें अता करे समझो यही मेरे लिए काफी है, क्योंकि मैदान महशर में सबसे ज्यादा हिसाब उनका होगा जिनके पास मालो दौलत ज्यादा होंगे। मेरे आका फरमाते हैं जो गरीब रहेंगे उनका हिसाब किताब चुटकियों में हो जाएगा, और जो दौलतमंद रहेंगे वो हिसाब किताब देते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। तो क्या चाहते हो, मैदान महशर में जल्दी निकलना चाहते हो या फंसना चाहते हो? तो जो फंसना चाहते हैं वो सोचें कि अल्लाह ताला मुझे करोड़पति कर दे। करोड़पति की तमन्ना वही करें जो मैदान महशर में फंसना चाहते हो, क्योंकि एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा।
बस समझ जाओ आपकी मैं कहना क्या चाहता हूं। फिर का हुजूर में मिलना चाहता हूं, कहा जा चांदनी चौक पे। गए चांदनी चौक पे तो देखा एक बाबा जी हैं, वो पानी पिला रहे हैं, इधर उधर जो भी मांगता है उसको पानी पिला रहे हैं। ये भी गए तो वो जो आना चलता था आना दिया, और देने के बाद का बाबा एक गिलास पानी दे दो, का पहले पैसा लाओ। अरे बाप रे, ये तो बड़े सख्त है। मन में सोचा कि तो बड़े सख्त है, वहां तो पैसे नहीं दिए थे, यहाँ तो पैसे देने पड़ रहे हैं। का पैसे लाओ, तो गिलास लिया, उनकी सख्ती जांचने के खातिर मुंह तक गिलास लाया और जानबूझ करके उसे नीचे डाल दिया, यानी जानबूझ करके ये जाने गिलास गिर गया है और पानी नहीं पी पाया। कहा बाबा दूसरा गिलास दे दीजिए, पानी गिर गया पी नहीं पाया। कहा दूसरे गिलास के लिए दूसरा पैसा दो। कहा दूसरे गिलास के लिए दूसरा पैसा दो। कहा दूसरा पैसा क्यों दूं, जब पानी गिर गया मैं पी नहीं पाया तो आखिर मैं क्यों दूं। खींच करके एक तमाचा मारा, और चांदी चौक वाले बाबा ने क्या कहा मालूम है, मुझे खरबूजा वाला समझ रहे हो, तो मुझे खरबूजा वाला समझ रहे हो। समझे बात, कुछ पता आई। ये अल्लाह के वली कहां से देखा करते हैं और कैसे देखा करते हैं। कहा तुम मुझे खरबूजा वाला समझ रहे हो, खींच के एक तमाचा मारा। कहा पहले पैसे अदा कर, उसके बाद तुझे पानी मिलेंगे। तुझे पता नहीं जो जांचने के लिए तू आया है वो तू जांचने से पहले समझ ले, अल्लाह के वली जो देखा करते हैं वो नूर से देखा करते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उनको वो कुव्वत अता फरमाता है कि उसी कुव्वत के जरिए वो लोगों की निगाहों से अपने पहचानते हैं। इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन के फहमो फरासत से बचो, डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। इसीलिए उलमा ज़बान पर काबिज होते और औलिया दिल पर काबिज होते। उन्हें किसने बताया था कि ये भाई खरबूजा वाले के पास गया था, लेकिन वो आंखें जिद देख रही थी कि ये पहले एक का टेस्ट लेकर आया है, दूसरा मेरा टेस्ट ले रहा है। खींच के तमाचा मारा, का तुम मुझे खरबूजा वाला समझ रहे हो। सहलाते हुए आए, पहुंचे हुजूर के बारे में, कहा हुजूर आपने तो सही कहा था, वो बड़े टाइट हैं, वो निजाम में जर्रा बराबर इधर से उधर नहीं बर्दाश्त कर सकते। का जो नहीं बर्दाश्त कर सकते उसी को तो वली कहते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहि, यही नबियों में कमाल था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में नरमी थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में जलाल था। जलाल था, ये कैफियत थी। बहुत सारे बुजुर्गाने किराम ऐसे हमारे निगाहों के फहरिस्त, हमारे मुताले के फहरिस्त में है जिनको जलाल कमाल पर था। वहीं पर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला। अमा एक साबिर पाक को भी देखो और एक वारिस पाक को भी देख लो। अगर देखते हो तो देखो, एक मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी हैं, एक मखदूम शरफुद्दीन याह्या मुनियरी हैं, एक मखदूम अलाउद्दीन अलाउल हक पंडवी हैं, और हमारे मखदूम वहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी मखदूम अशरफ की छौछवी है। उनके जलाल को देखो, मखदूम अशरफ की छौछवी के जलाल को देखो, बोलो है कि नहीं है। एक तरफ यहां देखो और एक तरफ मखदूम अशरफ की छौछवी को देखो। जलाल ये है कि किसी औरत की मजाल नहीं, किसी सीढ़ी पार कर सके। है किसी की मजाल, क्यों नहीं पार कर सकती। जलाली बुजुर्ग है, खबरदार कहीं ऐसा ना हो कि तीखी निगाह उठ जाए और गौसे आजम सरकार के बारगाह करम में किसी ने जर्रा बराबर इधर उधर किया तो आला हजरत सरकार फौरन ब्रेक लगा देते, कहते रुक, तुझे नहीं पता अल अमा कहर है ए गौस, वो तीखा तेरा मर के भी चैन नहीं पाता है मारा ते। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो जलाले गौसे आजम रज़ियल्लाहु मौला ताला ने, आका गौसे आजम रज़ियल्लाहु मौला ताला ने एक रवायत बयान कर देखो, 12:30 बज गए भैया, टाइम में कुछ लिहाज रखो, नहीं पता चले ऐसे काबो की हम जानता हूं मैं, ये महिला वाले हैं भैया कारी साहब। हाँ, आखिरी बात बयान करके 2, 4, 5 मिनट में 10 मिनट में मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। झूम कर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि व सहबिही व सल्लम। जलाल और कमाल, ये सारी चीजें देखना है तो जरा देखो और कैफियत और उस उम्मीद पर चल कर के आओ। देखो आका गौसे आजम सरकार अपने बारगाह में बैठे हुए हैं, 27 साल का नौजवान है, अपनी बारगाह अपनी खानकाह में बैठा हुआ है। वक्त का बादशाह है, वक्त का बादशाह जिसका नाम यूसुफ था, जिसका नाम क्या था, यूसुफ, चल करके आया और आने के बाद
आका गौसे आजम के बारगाह करम में सुना कि एक अल्लाह के वली आए, इतना जलाल है उनमें, जिसका लक़ब अल मुस्तंजिद बिल्लाह था। सुना होगा आप लोगों ने, जानते होंगे तारीख में अल मुस्तंजिद बिल्लाह, नाम यूसुफ था, वक्का वाली था बगदाद का, जिसको बादशाह आप कहते हैं, वक्का बादशाह। सुनाई कि एक नौजवान चलकर अल्लाह ने उसे इतनी ताकत और कुव्वत अता फरमाई, जिसकी तरफ तीखी निगाह उठा देता है उसका चेहरा लाल हो जाता है। तो वो मालूम है, एक थैली नहीं, दो थैली नहीं, 10 थैलियां लेकर अशरफियों की, सोने की अशरफी बनती है ना, अशरफियों की 10 थैलियां लेकर के, वो सुर्रा जो होता है पहले थैलियां जलती थी है ना, जिसको आप पोटली कहते हैं, 10 पोटली लेकर के पहुंचे। एक थैली में कई किलो होता था, किलो से जायद होता था, लेकर के पहुंचे। कहा चलो गौसे आजम के बारगाह करम में तोहफे ताइब पेश करते गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू, कैफ़ हालक, लिमादा जीत, माशानो, कैसे आए, क्या बात है, बताओ तो जरा सही। का हुजूर आपके बारगाह में ये नजराने लेकर आया हूं। का नजराने लेकर आए हैं? कहा का मैं तेरा नजराना कबूल नहीं करता। बादशाह का नजराना ठुकरा दिया। कहा हुजूर एक थैली नहीं, 2 थैला नहीं, 3 थैला नहीं, 10 थैले हैं, और इसमें सिर्फ चांदी सोना नहीं, अशरफी के थैले हैं। आका गौसे आजम सरकार ने फरमाया नहीं लूंगा। तो दूसरी मर्तबा क्या फरमाया मालूम है कि हुजूर आप नहीं लेंगे तो ऐसा करें, अगर आप कबूल नहीं कर रहे हैं तो ऐसा करें, अपने तरफ से जिस को आप समझें कि ये मुहताज है, ये जरूरतमंद है, हाजतमंद है, उस तक ये पहुंचा दें। का ये भी मैं नहीं कर सकता, यहाँ से लेकर घर तक जितने लोग मिलेंगे तू बांटता चला जा, तू समझना कि मुस्तहिकीन को तूने दे दिया है। का नहीं हो सकता। दूसरी बात जब कहा, वक्त का बादशाह सोच रहा है कि बड़े बड़े सूफिया किराम के बारगाह में मैं गया, एक एक थैला लेकर के जाता था, वो कबूल कर लेते, यहाँ 10 थैला लेकर आया हूँ, 10 थैला वो भी अशरफियों का, और अब्दुल कादिर जिलानी कबूल नहीं कर रहे। मुस्तंजिद बिल्लाह मावे हैरत है। आखिर में वो कहते कहते चला और कहा हुजूर ये आपके कदमों में 10 थैले रख के जा रहा हूँ, जिसको चाहना दे देना, जहां चाहना खर्च कर देना। वो रख करके अपने गुलामों के जरिए वापस पलटा। तब तक अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मुस्तंजिद बिल्लाह सुन, फौरन रुक गया, पलटा। का हुजूर क्या बात है? कहा आ तुझे तेरे माल की हकीकत में दिखाता हूं, करीब आ। तो अब्दुल कादिर के यहाँ नजराना लेकर आया था। कहा हाँ, को तू जानता तेरा नजराना कैसे? ऐसे कुछ लोग अगर सेठ हो जाते हैं तो मौलाना लोगों को खातिर में नहीं लाते हैं, कहते हैं वो 2-4 हजारी मौलाना है, वो का जाने, हम तो सेठ हैं, लाख लाख रुपया, 2-2 लाख 4-4 लाख महीने में कमा लेते हैं, एक दिन में कमा लेते हैं, है कि नहीं हजरत? वो अपने उंगलियों के नोक पे रखते हैं, कहते हैं वो मौलाना लोग 10 मौलाना हमारे आगे पीछे घूमते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं। आका गौसे आजम ने ऐसों की हेकड़ी निकाली है। आका गौसे आजम ने यूं नहीं फरमाया, आला हजरत सरकार फरमाते अल्लामा कह रहे हैं गौस वो तीका तेरा, मर के भी चैन नहीं पाता है मारा तेरा। फरमाया वक्त के बादशाह सुना, मैं तुझे तेरी हकीकत दिखाता हूं, करीब उठाओ तारीख बगदाद, उठा करके देखो आप। फरमाते हैं करीब पहुंचे, जब पहुंचा तो कहा ठीक है, 10 थैलियों में से 2 थैली आका गौसे आजम सरकार ने उठाया। हमारे और आपके पास इतनी ताकत नहीं है, अगर हम 2-4 सिक्के अगर हम अपने हाथ में रख करके, अगर एक का सिक्का कोई बहुत बड़ा पहलवान हो तो एक का सिक्का रख के मोड़ सकता है, 2 का सिक्का रख के मोड़ सकता है, लेकिन 10 का सिक्का रख करके, 20 का सिक्का रख करके कोई मोड़ के दिखाए? है किसी के पास कुव्वत? कोई है अपने पंजों में रख करके मोड़ के? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आका गौसे आजम ने उन अशरफियों की थैलियों को लिया और 2 थैली लेने के बाद ऐसे निचोड़ने लगे, ऐसे मेड़ा तो निचोड़ने लगे, उससे खून के कतरात और फव्वारे जमीन पर टपकने लगे। वक्त का बादशाह मुस्तंजिद बिल्लाह खड़े होकर के कह रहा हुजूर कसम उस खुदाए वादहुल शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मुझ यूसुफ मुस्तंजिद बिल्लाह की जान है, इसमें मैं अशरफियों के थैले लेकर आया, अशरफ इस थैलियों में अशरफियां लेकर आया था, इसमें कोई और चीज नहीं। आका गौसे आजम फरमाते देख ये खून के कतरात किससे टपक रहे? कहा हुजूर ये मामला क्या है? का सुन, गरीबों के खून को चूस करके, जालिमों के मजलूमों के खून को चूस करके तू लेकर आया है और सोच रहा है अब्दुल कादिर जिलानी को नजराना दे। ये नजराना अब्दुल कादिर कबूल नहीं करता। सुन, ये तेरे पैसे तेरी निगाहों में है, अब्दुल कादिर के नजदीक ये मजलूमों का को चूसा हुआ खून है, ये खून के कतरात है।
है, कसम उस खुदाए वादहू ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में अब्दुल कादिर की जान है, अगर हजरत अब्बास रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु के इस नस्ल का तू अब्बासी खलीफा था, अगर अब्बास रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु के नस्ल के उस नस्ल की हिफाजत और पासदारी का वतीरा मेरे पास नहीं होता तो अब्दुल कादिर की तलवार उठती और तेरी गर्दन को मार देता, तेरा खून यहां से लेकर तेरी गलियों तक बहता हुआ नजर आता। आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते सुन, तेरे माल की यह औकात है, तेरे माल की यह बिसात है। हराम कमाने वालों सुनो, करोड़ तो तुम कमा सकते हो पर हलाल का एक लुकमा ला करके दिखाओ। वो अब्दुल कादिर जिलानी के कदमों से मिलता है, वो औलिया के कदमों से मिलता है। हलाल कमाने की तमीज इन उलमा के बारगाह से तुम्हें मिलता है, इनसे सीखो हलाल किसे कहते हैं। हलाल कमाओगे परवरदिगार तुम में बरकतें अता फरमाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हलाल कमाई की बरकत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हलाल कमाना सीखो। ये सैयदी अब्दुल कादिर बड़े बड़े बादशाहों के हैकड़ी निकाल देते। अब शेर पढ़ो तो समझ में आएगा। अल्लामा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन नहीं पाता है मारा तेरा। ये सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु मौला ताला। कमाल है आला हजरत सरकार का, हर मोड़ पर आला हजरत सरकार ने हमारे ईमान को संभाला। अल्लाह ताला उस अजीम उम्मत के उस रहबर और खारमाद आला हजरत की मौला हिफाजत फरमाए। मेरे मुर्शिदी सैयदी ताजुश्शरिया रदियल्लाहु मौला ताला का फैजान हम सब पर जारी और सारी फरमाए। मेरे मुर्शिदी सैयदी ताहिर मिल्लत का फैजान जारी सारी फरमाए। और बिलखुसूस कुतुबे बराओ शरीफ सैयदी शेखुल मशाइख साह सैयदना सरकार हुजूर शुएबुल औलिया सैयदी यारे अली अलमारूफ हुजूर शुएबुल औलिया के फैजानो करम से हम सबको माला माल फरमाए। हुजूर शुएबुल औलिया किसकी कड़ी है मालूम है? सैयदना गाजी सरकार के चचा सुरखरू सालार के औलादों में से एक का नाम सैयदी सरकार शुएबुल औलिया। कभी इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा तो पूरी तफसील में बयान करूंगा। जिनके दर अनवर को चूम करके मैं आया हूं वो कोई और नहीं, गाजी सरकार के करामतों में से एक करामत का नाम हुजूर शुएबुल औलिया। मौला ताला उनके फैजान बरकत से हम सबको माला माल फरमाए और दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल का फैजान हम सब पर आम फरमाए। मौला तबारक व तआला उलूम इस्लामिया से हम सबको मौला बहरावर फरमाए। हम सबके मौला ईमान की हिफाजत फरमाए, मसलक के आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने इतनी मेहनतें की मौला सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। बोलने में किसी किस्म की गलती हुई जानबूझ का भूल से मौला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि अतूबु इलैहि। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।